लेट्स डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। मतलब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अब इस क्लास में पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन कैसे कैसे चेंज होती है और कैसे रेट इफ़ेक्ट होता है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो इसलिए रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से टकराते हैं। मतलब कोलिजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी रिएक्शन होती है वो ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोलिजन होती है और जितने ज़्यादा कोलिजन होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो लेट्स डिस्कस एवरी पॉइंट वन बाय वन। कंसंट्रेशन, अगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली सोचिए कि एक क्लास में 10 लोग दौड़, क्लास नहीं ग्राउंड ले लेते, ग्राउंड में भीड़ है 10 लोगों की, एक जगह 100 लोगों की भीड़ है, एक जगह 1000 लोगों की सेम एरिया में भीड़ है, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा कोलिजन होगा। ऐसे ही नंबर ऑफ़ मोल्स पर लीटर अगर बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल्स बढ़ने की वजह से क्या होगा, कोलिजन इंक्रीज़ होगा, और कोलिजन इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली रिएक्शन रेट भी इंक्रीज़ होगा। सेम वे सरफेस एरिया का मतलब है कि जो एरिया ऑफ कंटेक्ट है वो इंक्रीज़ करना, जिसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। जस्ट ऑब्जर्व द रेड हाईलाइटेड एरिया। कि जैसे सपोज़ मैं बोल रहा हूँ कि ये मॉलिक्यूल है, अगर ये मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो इनका जो एरिया ऑफ कंटेक्ट है वो येलोइश पॉइंट, ब्लूइश पॉइंट है सर। नाउ अब अगर सपोज़ हम मानते हैं, हम एक रेक्टेंगुलर चीज़ को मानते हैं, अगर इस रेक्टेंगल को देखा जाए तो इस रेक्टेंगल में मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे से टकरा रहा है तो यहाँ पे जो कंटेक्ट ऑफ एरिया है वो बहुत सारा एरिया है। तो यू कैन से एरिया ऑफ कंटेक्ट क्या इंक्रीज़ कर रहा है, सरफेस एरिया। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं वो सरफेस वाले ही टकरा रहे हैं, लेकिन जिसको हम अंदर ब्लैक से बोल रहे हैं वो इससे इनर लेयर के मॉलिक्यूल नहीं कोलाइड हो रहे हैं, उससे अलग नहीं। अगर मैं इसे एक वुडन पीस कंसीडर करता हूँ, लेकिन अगर मैं इसी वुड का पाउडर बना देता हूँ तो नाउ आप इजीली एज्यूम कर सकते हो हर लेयर का मॉलिक्यूल एक दूसरे के कंटेक्ट में आ रहा है। क्योंकि हर लेयर का मॉलिक्यूल एक दूसरे कंटेक्ट में आ रहा है, कोलिजन बढ़ जा रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यही है सरफेस एरिया, कि अगर हम किसी चीज़ का सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं तो नंबर ऑफ़ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं और इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले 1000 मॉलिक्यूल्स हो रहे थे पाउडर होने के पास, अब 10,000 एक दूसरे कंटेक्ट में आ रहे हैं, कोलिजन बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ हो गया। अब आते हैं लाइट वाले केस में सिर्फ फोटोकेमिकल रिएक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, वही लाइट की प्रेजेंस में उन्हीं रिएक्शन का रेट बढ़ता है, तो उसी के बाद में ही डिस्कशन है। कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट का जो डेफिनीशन है वो हर चैप्टर में अलग अलग है, तो राइट नाउ हम बस इतना बोलते हैं कैटलिस्ट वो होते हैं विच ऑल्टर रेट ऑफ रिएक्शन। एनसीईआरटी बोलता है कि एक चैप्टर में एनसीईआरटी बोल रहा है कैटलिस्ट वो है जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, एक चैप्टर में बोल रहा है विच ऑल्टर, क्योंकि जनरली कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। तो बेस्ट डेफिनेशन जो सुटेड है वो है कि कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंस विच कैन ऑल्टर मीन्स चेंज रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट को हम डिटेल में अलग वीडियो बनाऊंगा मैं उसके लिए आपके लिए, तो अभी जस्ट शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि कैटलिस्ट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी होता है कि किसी रिएक्शन को होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे डिक्रीज़ करके कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम होने की वजह से क्या होगा, अब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड होंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर मान लो मूवी टिकट 100 रुपीज़ की है तो सपोज़ 10 बच्चे जा रहे हैं देखने, लेकिन मूवी टिकट 10 रुपये की होगी तो 1000 बच्चे जाएंगे, तो एक बैरियर है। यू कैन से 10 रुपीज़ 100 रुपीज़ टिकट इज़ अ बैरियर। ऐसी रिएक्शन को होने के लिए भी एक मिनिमम एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होता है। अगर वो बैरियर नीचे आ जाएगा तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्रॉस करके जाएंगे उस बैरियर को और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स टकराएंगे। तो आई होप आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया एक्टिवेशन एनर्जी का भी, ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी होता है कि जो किसी रिएक्शन का बैरियर है उसे डिक्रीज़ किया, उस मतलब जो बैरियर क्रॉस करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो कैटलिस्ट क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। कैसे? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट के होता है वो मेज़र है रेट ऑफ रिएक्शन का। तो एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, लॉग K2/K1 इज़ इक्वल टू EA1 वो एक्टिवेशन एनर्जी है जो कैटलिस्ट के एब्सेंस में है, और EA2 वो एक्टिवेशन एनर्जी है जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है, 2.303 RT। तो ये वो फॉर्मूला है जिससे हम
कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होता है वो निकाल सकते हैं। तो इसका डिटेल डिस्कशन है, अभी बस यहाँ पे ये फॉर्मूला याद कर लो, दैट्स इट। और EA1 और EA2 भी याद रखो, मैं EA2 लिख देता हूँ तो आपको EA1 याद ही रहेगा। तो EA2 इज़ activation energy in presence of catalyst, which is called as catalyzed reaction. Now next part is temperature and very easy to understand. टेम्परेचर वाले पोर्शन को समझना इसलिए आसान है क्योंकि हम ये जानते हैं कि टेम्परेचर कॉज है एक्टिवेशन एनर्जी का। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है कोई भी हो, हमें पता है टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। तो आप खुद सोचिए, एक ग्राउंड में 1000 लोग चल रहे हैं और 1000 लोग दौड़ रहे हैं, कब टकराने के चांसेस ज़्यादा होंगे? तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ़ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। नाउ इट वाज जनरली observe, and this is very important point, on every 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, हर 10 डिग्री राइज पे टेम्परेचर राइज पे, ऑन एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जनरली ये ट्रू है 273 केल्विन से, ऑन एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। तो इसके लिए ये मानते हैं बिकॉज वो जो बैरियर है जो मॉलिक्यूल क्रॉस करते हैं, बिकॉज number of molecules going effectively collision या showing effective collision becomes twice। तो वो जो बैरियर क्रॉस करते हैं मॉलिक्यूल, पहले 10 कर रहे थे तो वो अब 20 कर रहे हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, एवरी 10 डिग्री पे ट्वाइस हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमने एक्टिवेशन एनर्जी को कांस्टेंट इस रीजन में एज्यूम किया है। तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, टेम्परेचर और एक्टिवेशन रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन, log k इज इक्वल टू माइनस EA बाय 2.303 RT प्लस log A। तो यहाँ पे A अरेनियस कांस्टेंट है, K वेरी करेगा, और टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी भी हमने एक टेम्परेचर रेंज में कांस्टेंट एज्यूम की है। तो इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर। इसका एक और इक्वेशन भी आप याद कर सकते हो, और k इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस EA बाय RT। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मैं इसे शॉर्ट में याद करने के लिए बच्चों को बोलता हूँ कि एक ही तरीका इसे याद करने का, इस पूरे पेज को एक लाइन में, एवरीथिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ भी इन्वर्स है ही नहीं, तो कुछ भी आए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देना है, और अगर कोई चीज़ घट रही है तो सारी चीज़ घटा देना है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम रेट लॉ।